जिस तरीके से ये ट्रायल चलाया जा रहा है, हम कोर्ट को बार बार ये कह रहे थे कि जिस तरीके से ये तोशाखाना ट्रायल चल रहा है, ये फेयर ट्रायल नहीं है। और हमने इसको ट्रायल को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जो फैसले किए उसके खिलाफ हम पहले सुप्रीम कोर्ट गए, जो हाई कोर्ट ने रिमांड किया था। उस रिमांड ऑर्डर को जब चैलेंज किया, यही बेंच था जाजा अफरीदी साहब और मुसरत हिलाली साहब जो कल लगाए, उन्होंने बाकायदा जब रिमांड ऑर्डर में एक स्पेसिफिक ऑर्डर किया था कि आपने दो क्रिमिनल रिविजन्स, एक पॉइंट जो जुरिस्डिक्शन का है और एक था अथोराइजेशन का, जब ये साथ ही सुने और 108 जो रिमांड ऑर्डर है उसको भी साथ सुने। लेकिन कोर्ट ने 3 बजे आके वो केस सुना और उसमें जुरिस्डिक्शन का पॉइंट और मेंटेनेबिलिटी का पॉइंट को सुना ही नहीं गया। जहाँ तक से देखें कि कोर्ट किस तरीके से प्रेशराइज है, चीफ जस्टिस के ऊपर कितना प्रेशर है कि इमरान खान का ये जो केस है कितना जल्दी नीचे सुना जाए। हमने बार बार इस्तदा की कि उतने तक कोर्ट उस ट्रायल को स्टे कर दें, क्योंकि ट्रायल वहाँ 1-2 दिन स्टे होगा। आप ये 7 पटिशन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक सुने। फिर हमारी रिक्वेस्ट थी कि हमारी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी जहाँ पेंडिंग है। अब ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर जज साहब ये फैसला करते हैं कि जो दिलावर हुमायूं साहब के जो ट्वीट्स हैं उनको हमने FIA भेज दिया है, और अगर FIA की रिपोर्ट्स नहीं आती, क्योंकि उस पर वाज़ेह है कि ये ट्वीट्स उनकी फेसबुक से जारी हुए हैं, और उसकी रिपोर्ट ना आने के बावजूद जज साहब ने हमारी स्टे की सदा मुस्तरद कर दी और 2 दिन से जहां ट्रायल शुरू है। कल भी देखा था आपने कोर्ट के अंदर कि कोर्ट किसी तरीके से हमारे साथ 3 बजे तक जहां चेयरमैन PTI को बिठाया कि नहीं, आप 342 की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराएं। हमने कहा कि हमारी और पटिशन 2 पेंडिंग पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर कल फैसला ये हो जाता है कि ये जज जो है इसकी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन हमारी मंजूर हो जाती है, तो ये ट्रायल कहाँ जाएगा। लेकिन जज साहब बज़िद रहे कि मैं ये केस सुनूंगा, और 3 बजे तक पेंडिंग किया और पेंडिंग करके फिर आज के लिए रखा कि आप इसके ऊपर 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। उस जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जो ऑर्डर था आमिर फारूक साहब का, वो हमने चैलेंज किया, जो सुबह के लिए फिक्स हो गया है। और इंशाअल्लाह हमारी सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट होगी कि जितने तक ट्रायल स्टे करें, जितने तक 2 क्रिमिनल रिविजन हाई कोर्ट में फैसला नहीं हो जाती और जितने तक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। हाँ, ये भी हम कहना चाहते हैं कि FIA के अंडर है, ये जो एजेंसी है वो अंडर है राना सनाउल्लाह के, वो कुछ भी चीज़ें कराती। इसके लिए भी हमारी रिक्वेस्ट है कि एक बाकायदा GIT बनाई जाए और उसकी जो ट्वीट्स हैं उसकी रिपोर्ट उस तरीके से ली जाए मेरिट्स पे। और जिस तरीके से ट्रायल चलाया जा रहा है या अल कादिर यूनिवर्सिटी का केस चलाया जा रहा है, अब गवर्नमेंट के पास कितने दिन रह गए हैं। अब वो चाहते हैं कि ना इमरान खान अरेस्ट हुआ, ना चेयरमैन PTI को हम अरेस्ट करवा सके, ना इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ कोई कन्विक्ट करा सके। और अब उनका पूरी कोशिश है कि हम इमरान खान को ये जाते दिनों में एक लेवल प्लेइंग फील्डिंग करके इसको डिसक्वालीफाई कराएं, चाहे वो ऑर्डर अगले दिन सेटिसाइड भी हो जाए, सस्पेंड भी हो जाए। पूरी कोशिश है कि हम इमरान खान को डिसक्वालीफाई कराएं, लेकिन इस सिस्टम से आउट नहीं किया जा सकता है एक आदमी को। पूरी आवाम उसके साथ खड़ी है। और आज के जो केसेस हैं, आज भी देखें, कल भी देखें, 24-25 केसेस थे। आज देखें FIA में साइफर वाला मैटर भी है, आज जहाँ तोशाखाना केस भी है, आज अल कादिर यूनिवर्सिटी का भी केस है, और आज हमने हाई कोर्ट भी उस पटिशन को चैलेंज किया। और सुप्रीम कितने केसेस वो कल खान साहब ने बताया था इस कोर्ट के अंदर कि मुझे बताएं कि मैं किस तरह इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूँ या मैं किस किस मुकदमे में जाऊँ। 180 मुकदमात बनाए गए हैं। अब एक आदमी को आप सिस्टम से आउट करने लगे हैं। आप चाहते हैं कि हम उनसे सिस्टम से आउट करें। अभी आप ये सामने देख लें, मैंने कोर्ट के अंदर कहा था कि ये नून लीग, अगर देखें पटिशनर कौन है, इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन पटिशनर है। ये अता तारड़ का क्या काम है, लोगों को लेके आना, कोर्ट को प्रेशराइज कराना, और कोर्ट के ऊपर पूरा प्रेशर है कि आज हमें चेयरमैन PTI को डिस्क्वालीफाई करके दे दें। इसी तरीके से एक कंटेम्प्ट की पटिशन भी वहाँ पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में। ये जितने मुकदमात हैं इनके पीछे एक ही मिशन है इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का। जज साहब की जो टाइम लाइन थी फेसबुक की, वो बहुत कुछ बता रही थी ऑलरेडी। अब हम लोग ने देखा था कि उनकी जो फेसबुक टाइम लाइन थी वो 2014 से लेके 23, अब मतलब जब 8 साल बनते हैं, 8 साल में बहुत दफ़ा में बहुत सी उन्होंने मीम्स और इस किस्म का मवाद शेयर किया हुआ था, जो बता रहा था कि वो खान साहब के लिए उनके क्या ख्यालात हैं। तो उसके बाद जो जिस तरह उन्होंने प्रोसीडिंग उन्होंने किस तरह चलाई, अगर कोई बोलता है या बहस करता है, आपको पता है वकील जो है वो उसमें बहस भी होती है, जो अदालत का माहौल है वो
जो है उसमें कभी ऊंच नीच चलती रहती है। उसमें वो मुसलसल यही कहते हैं कि चुप कर जाओ, मैं तुम पे फ़र्द जुर्म आयद कर दूंगा। ये जो धमकी है, मुझे बताएं कि आया जज जो है वो धमकियों के तौर पे इस्तेमाल करेंगे फ़र्द जुर्म आयद करना, या किसी कानून या किसी सेक्शन के तहत वो फ़र्द जुर्म आयद करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि दिलावर साहब को जब गुस्सा आता है तो वो फ़र्द जुर्म आयद करते हैं, जब उन्हें गुस्सा नहीं आता तो वो नहीं करते। ये जुमला कितना बड़ा जुमला है जो मुसलसल कहते हैं चलें जी यू शट अप, और यू शट अप वाली ज़ुबान तो चलती रहती है अदालतों में। तो मतलब वकील जो है वो अपना क्लाइंट का केस लड़ रहा होता है, वो कोई वकील या जज की आपस में लड़ाई नहीं होती। तो ये मसला हमें उनके साथ मुसलसल आता रहा। फिर उसके बाद पीछे जो अता तारड़ साहब जो है वो अपने बंदे जमा करके अदालत का माहौल जो ख़राब करते रहे, मुसलसल आते रहे। अगर जब अदालत में नहीं आते थे तो प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठ के जो है वो अपने साथ बंदे लाते रहे। अब कल भी हमने देखा कितनी शदीद नारेबाजी हुई। चलें शुक्र है कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं हुआ, लेकिन अदालतों में इस तरह सियासी नारेबाजी जब एक बंदा बोलता है तो ऑब्वियसली फिर तहरीक इंसाफ के वकला भी शुरू हो गए। तो ये जो चीज़ थी ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। अभी देखते हैं कि आज की क्या प्रोसीडिंग है। ये बताइएगा कि जज साहब का नाम बताया जा रहा है रोस्टर में नहीं था, इधर आया जज साहब का नाम किसने डाला लिस्ट के अंदर? वो कौन था? वो कौन था ये भी हम ही पूछ रहे हैं ना। देखिए ये हमारे सवालात हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारे जो है वो शेर अफजल साहब ने भी सबने ये सवाल उठाए हैं कुछ, ठीक है, लेकिन अभी तक हमें उसके कोई जवाब नहीं मिले। अब हम लोग हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। अभी तक क्योंकि आज एक दिन ही कोई प्रोसीडिंग, कोई फैसला, कोई चीज़ अभी तक मेरे सामने नहीं आई, इसलिए मैं लीगली अभी इस पर बात करने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। मैडम जज हमें दिलावर साहब कह रहे हैं कि मैं इस जमाना केस को बहुत मेरिट से देख रहा हूँ, तो क्या वो सच में मेरिट पे फैसला करेंगे? देखिए आप मुझे खुद बता दें कि कितने केसेस हैं इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं। आपने कोई हिस्ट्री में ऐसा केस देखा है जो डेली बेसिस पे चल रहा हो? शाम 5 बजे खान साहब यहाँ से गए हैं तो उस बंदे ने अगले दिन की डेट दी है। हम चाहते हैं कि अगर ऐसी प्रोसीडिंग चल रही है ना तो फिर हर केस में, किसी का कत्ल का केस है, किसी की ज़मीन तकसीम होने का केस है, फिर सारे केसेस ऐसे चलाएं, या तो प्रेसिडेंट आप ऐसे सेट करें। एक तरफ हमें आशूरा के दिन की भी हमें वो है तो वो देनी पड़ रही है, तशरीह हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने आज आशूरा का दिन था, आज संडे था, आज आईओ नहीं आया। एक दिन का जो है वो हमसे हिसाब ले रहे हैं। हमें मसला कोई नहीं है, हम लोग पेश होने के लिए, खान साहब तो बात ही रूल ऑफ लॉ की करते हैं हमेशा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस उजरत में ये केस चलाया जा रहा है ना, तो उससे पीडीएम की जो है बदनीयती सामने आई, और जज साहब की बदनीयती तो उसी दिन सामने आ गई थी जिस दिन उनकी टाइम लाइन सामने आएगी। फिर इसके बाद बेशक उन्होंने पोस्टें डिलीट की, फिर उन्होंने कहा जी अकाउंट तो मेरा है लेकिन पोस्टें मेरी नहीं है। देखिए आपके अकाउंट पे कौन एक्सेस कर रहा है? आपको 8 साल में पता नहीं चला, फिर आप कैसे जज हैं कि आपको ये नहीं पता कि आपकी टाइमलाइन कौन यूज़ कर रहा है? आपको ये केस लेना ही नहीं चाहिए था। वो तो फिर देखें तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स ने जब वो पोस्ट बाइट निकाली तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उसके बाद उस पर प्राइवेसी लगा रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद का फ़ायदा तो नहीं है। तो यही चीज़ जो है ये मेरिट पर बनता किधर से है? मैडम आप पीडीएम हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि क्या डायरेक्शन आ रही है जज साहब को कि आप केस का फैसला करें कि तो आप देख लें, और वीडियो में भी उसकी भी लगाई, तो क्या हाँ। हुकूमत इसके पीछे कोई और लोग भी इसके पीछे है? हम लोग तो फिलहाल क्योंकि पीडीएम को ही कह सकते हैं, क्योंकि अता तारड़ की मौजूदगी और उनके बयानात जो है हमारा शक उन्हीं की तरफ लेकर जा रहे हैं। और कुछ जो थोड़ा बहुत जो जज साहब ने अपनी जो पोस्ट कुछ पीडीएम के जो अहदेदारान हैं उनके हक़ में भी लगाई गई थी, उससे भी हम लोग ये ले सकते हैं कि हो सकता है कि जज साहब फिर उनकी इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे हैं। अगर ये जज कोई भी फैसले दे दे तो मतलब तहरीक इंसाफ के वकला या तहरीक इंसाफ के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? हमें तो इनकी प्रोसीडिंग पे ही मसला आ रहा है, हमें तो इनकी प्रोसीडिंग से ही मसला है। ये जिस तरह ये केस को चला रहे हैं, ये कोई भी जो है ना किसी भी फोरम पे जाके अभी मैं देखती हूँ क्योंकि अभी के वो नहीं चला, अभी हाई कोर्ट की क्या पोजीशन है, क्योंकि हमारी आधी टीम हाई कोर्ट की भी है, आधी टीम जो है हम लोगों की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। तोशाखाना की जो केस है इससे तहरीक इंसाफ के वकला की भी डर रहे हैं, और क्या इसमें कोई खास वजह है कि जज साहब मीडिया